हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर सेक्टर के श्री दिनेश वाघमारे, श्री गिरधारी मंत्री अश्विन मेहड़िया जी, श्री रविंद्र जगताप, उपस्थित सभी भाई और बहनों, हमारे देश में आने वाले समय में 2030 के पहले देश को कार्बन न्यूट्रल बनाना है। एक बहुत बड़ा चैलेंज और उसकी कमिटमेंट आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है और उसलिए हमें सबसे आवश्यक है कि हमारे एनर्जी सेक्टर में काफ़ी रिफॉर्म होने की भी आवश्यकता है। आज हमारे देश में बड़े प्रमाण पर थर्मल पावर का हम यूज़ करते हैं और उसकी पोल्यूशन की भी गंभीर समस्या है और इसलिए स्वाभाविक रूप से पावर सस्ती भी होनी चाहिए और उसके साथ साथ पोल्यूशन से मुक्ति भी मिलनी चाहिए और इसलिए ग्रीन पावर ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो टारगेट हमारे प्रधानमंत्री जी ने तय किया है वो टोटल टारगेट बहुत बड़ा है। इसमें 2030 में सोलर का 280 गीगावाट, विंड का 140 गीगावाट, बायो का 10 गीगावाट और हाइड्रो का 70 गीगावाट, टोटल 500 गीगावाट का टारगेट है। और अभी एक समय जब शुरुआत में गुजरात में पावर प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो इसकी पर यूनिट कॉस्ट 16.5 रुपये पर यूनिट थी, पर आज आप सब लोग अच्छी कंपटीशन कर रहे हैं जिसके कारण 2 रुपया 40 पैसे पे आई है। और अभी सोलर पैनल की इफिशिएंसी भी बढ़ी है और रूफटॉप अभी ऐसी सिस्टम आई है कि पूरा सोलर पर वो बेस है, तो जिसके कारण हर घर, हर शहर में छोटा भी घर क्यों ना हो वो सोलर पावर जनरेट करने वाला होगा। जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें आज ये जो टारगेट हमको पूरा करना है, इसमें अभी तक सोलर में 100 गीगावाट यानी 56.9 गीगावाट का अचीवमेंट जुलाई 2022 तक हुआ है। विंड में 60 गीगावाट का 40.7 गीगावाट हुआ है। बायो में 10 गीगावाट का जो टारगेट था वो अभी तक 11 गीगावाट हुआ है। पर इसके बाद बायो में मुझे नहीं लगता कोई प्रोजेक्ट, क्योंकि मैं खुद भी 80 मेगावाट बायो पावर तैयार करता हूँ। पर बीच में जो सरकार आई यानी ये सरकार के पहले उन्होंने पूरे बायोमास के रेट ही कम कर दिए हैं, तो इकोनॉमिक वायबिलिटी आज मुश्किल है। और इसलिए हाइड्रो में एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट के क्लियरेंस की समस्या है और इसलिए ये टारगेट जो है ये सोलर में ही पूरा हो सकता है। और अभी तक हमारी बास्केट में सोलर का कंट्रीब्यूशन जो है वो 40% से भी ज़्यादा है। तो मुझे विश्वास है कि सोलर में काफ़ी बड़े प्रमाण पर रिवोल्यूशन होगा और निश्चित रूप से इस सेक्टर में काफ़ी इम्पोर्टेंस आएगा। जो सोलर में 240 गीगावाट की जो कैपेसिटी है वो आज के हिसाब से अगर करेंगे तो 7,80,000 करोड़ इतना इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है और ये केवल सोलर पावर की नहीं। तो अभी मैं फरीदाबाद के इंडियन ऑयल के रिसर्च लेबोरेटरी में गया था, तो उन्होंने सोलर कुकर ऐसे बनाए जो विसल भी देता है। और अभी ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा कि हमें ऐसी योजना बनानी है कि गाँव में हर घर में हमारा सोलर कुकर और सोलर का चूल्हा, ये पूरा घर का पूरा जितना कुछ है वो सब काम इसके ऊपर हो। गर्म पानी भी मिले, ये भी मिले। अब इसमें बहुत आपको रिसर्च करना है कि ऐसा हाइब्रिड मॉडल तैयार हो कि जो घर में पावर भी दे और उसके साथ साथ घर में किचन में भी उसका पूरा उपयोग हो जाए। तो भारत सरकार की ओर से इसकी योजना वो बना रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्री जी ने भी मुझे उसके पूरे डिटेल्स भेजे हैं और इसलिए स्वाभाविक रूप से आने वाले समय में इसमें काफ़ी परिवर्तन आएगा। पावर के बिना देश की प्रगति नहीं हो सकती। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, और इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि पावर सेक्टर को संभालना भी होगा। अभी जो डिस्कॉम है उनके लॉसेस टोटल 10 लाख करोड़ से ज़्यादा है
मुझे अंदाज नहीं है, पर शायद महाराष्ट्र का भी लॉसेस 1 लाख करोड़ से ज़्यादा ही होंगे। ज़्यादा ही है ना, 1.5 लाख करोड़ हुए हैं। तो मैं जब विपक्ष का नेता था तो मैं कहता था मोर जनरेशन मोर लॉसेस, नो जनरेशन नो लॉसेस। तो ये इसका कारण अभी प्रीपेड कार्ड की सिस्टम आने वाली है। एक बिल प्रलंबित है, उसमें काफ़ी अच्छी बातें हैं, पर उसकी चर्चा करना आज मेरे लिए उचित नहीं होगा। कैबिनेट के सामने आया है, उसमें काफ़ी सुझाव हैं और इस सेक्टर में 24% ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस और थेफ्ट है। और इसलिए जब तक बिजली की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, चोरियां बंद नहीं होगी, तब तक ये सेक्टर इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगा। और इसलिए आने वाले समय में इस सेक्टर में रिफॉर्म की भी आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात है कि एनर्जी इंपोर्ट करने वाला हम देश हैं। हम 16 लाख करोड़ रुपए ये जो है ये विशेष रूप से फॉसिल फ्यूल को इंपोर्ट करने के लिए खर्चा करते हैं। और स्वाभाविक रूप से पेट्रोल, डीजल और गैस इकोनॉमी जो है, इसको हम अल्टरनेटिव फ्यूल में जाना चाहिए। और मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ और मैंने आग्रह से ये कोशिश की कि इस देश में इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी और ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक, इसका जोरदार इसमें उपयोग हो। और आज बड़ी खुशी की बात है कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉपुलर हो गए। 50,000 बसेस इलेक्ट्रिक की ली जा रही है और पूरा ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रहा है। ये बहुत इकोनॉमिकली वायबल है। हमारे पास एक बस है नागपुर में, हम लोग गजानन महाराज का दर्शन करने के लिए सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों को फुकट ले जाते हैं और ले आते हैं। तो बस एक ने डोनेशन में दी हुई है, अब वो 3 बसेस चाहिए क्योंकि सितंबर तक बुकिंग हो गया है। और वहाँ शेगांव के संत गजानन महाराज ट्रस्ट ने भी चार्जिंग की व्यवस्था करके दी है। पर इसमें सबसे बड़ा इनोवेशन जो होगा वो इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए आपको तैयारी करनी है। ये सोलर पावर तक सीमित मत रहिए। इन हाइड्रोजन जो है ये भविष्य का फ्यूल है। जैसा एलएनजी इज ए फ्यूल फॉर द फ्यूचर ऐसा कहते थे, वो भी सही है। वैसे अब ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूल फॉर द फ्यूचर। और ग्रीन हाइड्रोजन में ब्लैक हाइड्रोजन है जो कोयले से तैयार होता है, ब्राउन हाइड्रोजन है वो पेट्रोलियम से होता है, और ग्रीन हाइड्रोजन जो है बायोमास से, और दूसरी ओर विशेष रूप से ये हमारे पानी से हम तैयार कर सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम एक ही है कि इसकी 70% कॉस्ट पावर की है। और मेरा एक ड्रीम है कि ये $1 पर केजी ग्रीन हाइड्रोजन की कीमत होनी चाहिए। तो एक कार जो है 450 किलोमीटर 1 किलो में जाएगी। मेरे पास इसकी कार भी है टोयोटा की जो हाइड्रोजन पर चलने वाली है। और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये किसान तैयार करना चाहिए, गांव में गरीब लोगों ने तैयार करना चाहिए। और इसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसलिए है कि सोलर पैनल रूफटॉप, उसमें सोलर तैयार करके उसके जो पानी है, गंदा पानी है, जैसे कारपोरेशन है, नगर परिषद में है, या शुगर फैक्ट्री में हमारे पानी होता है, उसको बॉयलर में डालने के लिए शुद्ध जल लगता है। सब जगह हमारे पास पानी के प्लांट है और उन्हीं प्लांट को सोलर में वो पानी लेकर उसमें ग्रीन पावर सोलर में तैयार करके इलेक्ट्रोलाइज़र, मैंने अभी एक बंगलोर में फैक्ट्री को लॉन्च किया, उनका इलेक्ट्रोलाइज़र 1 करोड़ 20 लाख 25 लाख का है। 90% प्रोडक्शन वो यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं। अभी बहुत मैन्युफैक्चरर आ रहे हैं। तो वो जो सोलर से जो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइज़र चलेगा, इससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे। और वो जो हाइड्रोजन होगा, वो हाइड्रोजन जो है वो हमको कंप्रेस करना पड़ेगा 500 बार पर, उसको जनरेटर लगेगा। तो मैंने बहुत पीछे पड़ा था, अभी अतुल किर्लोस्कर जी के पीछे पड़कर उन्होंने मेरे घर के लिए मुझे पहला जनरेटर सेट दिया है जो 100% बायो इथेनॉल पर है। और एक अच्छी बात हो गई कि बायो इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू हमने पेट्रोल के बराबर करके दी है। मुझे ही कुछ साइंटिस्ट आए थे रशिया से, उनका प्रेजेंटेशन मैंने इंडियन ऑयल रिसर्च लेबोरेटरी के राम कुमार और इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य साहब और पेट्रोलियम मिनिस्टर पुरी, इनके सामने किया।
3 महीने ट्रायल हुई और ये प्रूव हो गया कि इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल के बराबर आ सकती है। इसका मतलब जितना एवरेज इथेनॉल का मिलेगा उतना ही पेट्रोल से मिलेगा। और अब में फ्लेक्स इंजन ऑलरेडी आया, अगले महीने से गाड़ियाँ आना शुरू हो जाएगी और 100% पेट्रोल पर, जो कैमरी की गाड़ी थी टोयोटो की, जो पेट्रोल के बाद 60% पेट्रोल पे चलती थी और 40% बिजली तैयार करती थी, वैसे मॉडल टोयोटो का, अरे मैं अभी 8-10 दिन में नागपुर में एक मॉडल के लॉन्चिंग के लिए भी जाने वाला हूँ। तो ये अब पेट्रोल के बजाय इथेनॉल पर गाड़ियाँ चलेगी, तो ये आधे प्राइस में होगा। और उसमें अगर बिजली मिलेगी तो पेट्रोल का रेट 30 से 40 रुपए के बीच में आएगा। तो कोई यानी इतना सस्ता होगा कि लोगों का सेविंग होगा। और अभी तक बजाज, टीवीएस, हीरो ने अपने बाइक भी फ्लेक्स इंजन पर लाई है। अभी मर्सिडीज, टोयोटो, हुंडई, सुजुकी, सबकी गाड़ी आ रही है। तो हमें पेट्रोल के बजाय इथेनॉल यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये ग्रीन फ्यूल है, इंडिजिनस है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। और उसके साथ साथ ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है, ये फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, जहां जहां बॉयलर है सब ग्रीन हाइड्रोजन पे चलेंगे। और ये ग्रीन हाइड्रोजन जब तैयार होगा और ये अगर सस्ता होगा तो ट्रक, बसेस, रेलवे, हवाई जहाज सब इस पर चलने वाले हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने के लिए हमें सोलर की ज़रूरत है, क्योंकि यही पावर सस्ती है। 2 रुपये 40 पैसे जितने रूफटॉप है उतने सोलर में कन्वर्ट करने हैं। मैं जब मंत्री था एमएसएमई का, तो मैंने स्टेट बैंक के सहयोग से वर्ल्ड बैंक और स्टेट बैंक को एजेंसी अपॉइंट करके एक स्कीम लाई थी कि कोई भी इंडस्ट्री वाला अपने फैक्ट्री में सोलर पैनल लगाए ऊपर, उतना उसको मीटर में बिजली तैयार होगी और उतना डिस्काउंट मिलेगा। पर जो इलेक्ट्रिसिटी के जो हमारी जनरेशन कंपनी, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, इन्होंने हमारा 10 रुपये यूनिट वाला गिरा है, तुम क्यों लेके जाओ। जा रहे हो भारत सरकार, ये तो जिंदगी में सुधर के बास्केट में ये जो 50%, 60% सोलर पावर आएगी है। और इनकी थर्मल पावर, जो इनका पीएलएफ जो है, वो भी उतना अच्छा नहीं है। और वो पावर 4 रुपये, 4.5 रुपये जाती है, इनको मालूम है पूरा। तो ये नेचुरली 2 रुपये 40 पैसे की आएगी और उसमें डिसिप्लिन आएगी, तो इनको भी प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि तुरंत ही पावर के रेट कम नहीं होने वाले हैं। और अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में पूरा इलेक्ट्रिक की बसेस और ट्रक आएगी, तो उसके कारण भी फायदा होगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि सोलर पावर से ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर पावर रूफटॉप से जितने गोडाउन, रेलवे स्टेशन, पब्लिक प्लेसेस, इसका बहुत बड़ा पोटेंशियल होगा। और ये लोगों ने किया भी, अभी नागपुर मेट्रो ने किया है, और वो अपनी पावर ही यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य सरकार ने ऐसे कानून बनाए कि उनको मिल, क्योंकि वो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो 2-1.5 रुपये यूनिट चार्ज लगाया, तो होता ही नहीं वायबल। तो उसके कारण जो था, अब सेंट्रल एक्ट के कारण जो नया आएगा, उसके कारण काफ़ी चेंजेस आएगी। और मुझे लगता है जो पावर आपकी सस्ती ग्रिड में जाएगी उसका भी फायदा होगा, और कंज्यूमर के लिए पावर की कॉस्ट भी कम होगी। पावर हमारे लिए, चाहे फ्यूल का सेक्टर हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का सेक्टर हो, दोनों सेक्टर में हमें ग्रीन रिवोल्यूशन की तरफ जाना है। और इसलिए सोलर ये इम्पोर्टेंट सोर्स है, इसमें काफ़ी रिसर्च भी हो रहा है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में और अच्छा रिसर्च करके इफिशिएंसी को बढ़ाकर आप जितनी सस्ता सोलर पावर करेंगे उतने डिस्कॉम भी प्रॉफिट में आएंगे, क्योंकि उनके बास्केट में ये जाने से उनका रेट भी कम होगा और उनका भी लॉस धीरे धीरे कम होगा, और पब्लिक को भी इसका फायदा होगा। मैं अपने तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और निश्चित रूप से अभी सभी प्रकार का सहयोग आपको मिलेगा।
आप सबके सहयोग से हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे, इसी विश्वास के साथ आपको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद गडकरी जी। कार्यक्रम जारी रहेगा दोस्तों, कृपया तालियों